जय श्री राम भक्तों। नववर्ष 2081 की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके लिए सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक बने। पिछले कई दिनों से मेरा अपलोड का कार्यक्रम रुका हुआ था। इसके पीछे कुछ व्यस्तता ही कही जा सकती है। तो आइए आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का छठा सर्ग प्रस्तुत करने जा रहा। इस छठे सर्ग में राजा दशरथ के शासन काल में अयोध्या और वहाँ के नागरिकों की कैसी स्थिति रही, इस बात का यहाँ पर वर्णन किया गया। तस्यां पुर्यामयोध्यायां वेदवित् सर्वसंग्रह दीर्घदर्शी महातेजः पौरजानपद प्रियः। अर्थात उस अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ प्रजा वर्ग का पालन करते थे। वे वेदों के विद्वान तथा सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे, दूरदर्शी और महान तेजस्वी थे। नगर और जनपद की प्रजा उनसे बहुत प्रेम रखती थी। वे इक्ष्वाकु कुल के अतरथी वीर थे, यज्ञ करने वाले, धर्मपरायण और जितेंद्रिय थे। महर्षियों के समान दिव्य गुण संपन्न राजर्षि थे। उनकी तीनों लोकों में ख्याति थी। वे बलवान, शत्रुहीन, मित्रों से युक्त एवं इंद्रिय विजयी थे। धन और अन्य वस्तुओं के संचय की दृष्टि से इंद्र और कुबेर के समान जान पड़ते थे। जैसे महातेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे, उसी प्रकार राजा दशरथ भी करते थे। धर्म, अर्थ और काम का संपादन करने वाले, कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वे सत्य प्रतिज्ञ नरेश उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी का उसी तरह पालन करते थे जैसे इंद्र स्वर्ग का। स्वर्ग का एक नाम अमरावतीपुरी भी है। उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभ, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। धन की कोई सीमा नहीं, आकांक्षा और कामना की कोई सीमा नहीं। किंतु अयोध्या के अंदर रहने वाली जो प्रजा थी, यदृच्छयोपपन्नेन अर्थात प्रारब्ध बस जो प्राप्त हो जाए उसी धन से संतुष्ट रहते थे। उस श्रेष्ठ पुरी में कोई भी ऐसा कुटुंब भी नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में न हो, जिसके धर्म, अर्थ और काममय पुरुषार्थ सिद्ध न हो गए हों, तथा जिसके पास गाय, बैल, घोड़े, धन धान्य आदि का अभाव हो। अयोध्या में कहीं भी कोई कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने को नहीं मिलता था। वहां के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील, संयमी, सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शील और सदाचार की दृष्टि से महर्षियों की भांति निर्मल थे। देखिए प्रजा कैसे दिव्य थे अयोध्या की। वहां कोई भी कुंडल, मुकुट और पुष्पहार से शून्य नहीं था। किसी के पास भोग सामग्री की कमी नहीं थी। कोई भी ऐसा न था जो नहा धोकर साफ सुथरा न हो। अर्थात सफाई की बड़ी महत्ता थी। जिसके अंगों में चंदन का लेप न हुआ हो तथा जो सुगंध से वंचित हो, अपवित्र अन्न भोजन करने वाला, दान न देने वाला तथा मन को काबू में न रखने वाला मनुष्य तो वहां कोई दिखाई ही नहीं देता था। कोई भी ऐसा पुरुष देखने में नहीं आता था जो बाजूबंद, निष्क अथवा स्वर्ण पदक या मोहर तथा हाथ का आभूषण, कड़ा आदि धारण न किए। अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था जो
अग्निहोत्र और यज्ञ न करता हो, जो क्षुद्र, चोर, सदाचार शून्य अथवा वर्ण संकर, वह निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने कर्मों में लगे रहते, इंद्रियों को वश में रखते, दान और स्वाध्याय करते तथा प्रतिग्रह से बचे रहते। अनावश्यक संग्रह को प्रतिग्रह कहा गया है। वहां कहीं एक भी ऐसा द्विज नहीं था जो नास्तिक, असत्यवादी, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित, दूसरों के दोष ढूंढने वाला, साधन में असमर्थ और विद्याहीन। उस पुरी में वेद के 6 अंगों का न जानने वाला, व्रतहीन, सहस्रों से कम दान देने वाला, दीन, विक्षिप्त चित्त अथवा दुखी कोई भी नहीं था। अयोध्या में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं देखा जा सकता था जो श्रीहीन, रूप रहित तथा राजभक्ति से शून्य हो। ब्राह्मण आदि 4 वर्णों के लोग देवता और अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ और शूरवीर और पराक्रमी थे। उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने वाले सब मनुष्य दीर्घायु तथा धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। वे सदा स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि परिवार के साथ सुख से रहते थे। क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुंह जो होते थे, वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। इक्ष्वाकु कुल के स्वामी राजा दशरथ अयोध्यापुरी की रक्षा उसी प्रकार करते थे जैसे बुद्धिमान महाराज मनु ने पूर्व काल में उसकी रक्षा की। शौर्य की अधिकता के कारण अग्नि के समान दुर्धर्ष, कुटिलता से रहित, अपमान को सहन करने में समर्थ तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता योद्धाओं के समुदाय से वह पूरी उसी तरह भरी पूरी रहती थी जैसे पर्वतों की गुफा सिंहों के समूहों से परिपूर्ण रहती है। काम्बोज और बाहलिक देश में उत्पन्न हुए उत्तम घोड़ों से, वनायु देश की अश्वों से तथा सिंधु नद के निकट पैदा होने वाले दरियाई घोड़ों से, जो इंद्र के अश्व उच्चैःश्रवा के समान श्रेष्ठ थे, अयोध्यापुरी भरी रहती थी। विंध्य और हिमालय पर्वतों में उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलशाली पर्वताकार मदमत्त गजराजों से भी वह नगरी परिपूर्ण रहती थी। ऐरावत कुल में उत्पन्न महापद्म के वंश में पैदा हुए तथा अंजन और वामन नामक दिग्गजों से भी प्रकट हुए हाथी उसी पुरी की पूर्णता में सहायक हो रहे थे। हिमालय पर्वत पर उत्पन्न भद्र जाति के, विंध्य पर्वत पर उत्पन्न हुए मंद जाति के तथा सह्य पर्वत पर पैदा हुए मृग जाति के हाथी भी वहां विद्यमान थे। भद्र, मंद्र और मृग इन तीनों के मेल से उत्पन्न हुए संकर जाति के भद्र और मंद्र, इन 2 जातियों के मेल से पैदा हुए संकर जाति के भद्र और मृग जाति के संयोग से उत्पन्न संकर जाति के तथा मृग और मंद्र, इन 2 जातियों के सम्मिश्रण से पैदा हुए पर्वताकार गजराज भी, जो सदा मदोन्मत्त रहते थे, उस पुरी में भरे हुए थे। 3 योजन के विस्तार वाली अयोध्या में 2 योजन की भूमि तो ऐसी थी जहां पहुंचकर किसी के लिए भी युद्ध करना असंभव था। इसलिए वह पुरी अयोध्या इस सत्य एवं सार्थक नाम से प्रकाशित होती थी, जिसमें रहते हुए राजा दशरथ इसी जगत का, अपने राज्य का पालन करते थे। जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोक का शासन करते हैं, उसी प्रकार महातेजस्वी महाराज दशरथ अयोध्यापुरी का शासन करते थे। उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दिया, जिसका अयोध्या नाम सत्य एवं सार्थक था, जिसके दरवाजे और अर्गला सुदृढ़ थे, जो विचित्र गृहों से सदा सुशोभित होती थी, सहस्रों मनुष्यों से भरी हुई उस कल्याणमयी पुरी का इंद्रतुल्य तेजस्वी राजा दशरथ न्यायपूर्वक शासन करते थे। भक्तों,
राजा दशरथ जी के वैशिष्ट्य का और उस अयोध्यापुरी के वैशिष्ट्य का वर्णन करते हुए बालकांड के 6ठे सर्ग को यहाँ पर विश्राम दिया है। भक्तों, जैसा कि मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ, मैं अपनी ओर से कोई ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ। जो लिखा है वाल्मीकि रामायण के भावार्थ में, जो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित वाल्मीकि रामायण में जो भी कुछ प्रकाशित हुआ है, उस प्रकाश को, उस वस्तु को आपके समक्ष केवल पहुंचाने का कार्य मैं कर रहा हूं। मेरी कोई विशेषता नहीं है, किंतु इस कार्य में मेरी रुचि बढ़े, मैं और उत्साहित होकर के आगे बढ़ सकूं, इसके लिए मैं आरंभ से आपसे निवेदन करता रहा हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरा उत्साह बढ़ेगा। मैं और भी सांदर्भिक विषयों को लेकर के आपके सामने आता रहूं या आता रह सकूं। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ जय श्री राम।